आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है लिस्ट 6 एडवांटेजेस ऑफ XC2 अप्रोच टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम XC2 अप्रोच को यूज़ करते हुए कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो जितनी भी हमारी वेजिटेशन होती है, यानी कि जितनी भी हमारी फ्लोरा होती है, साथ ही साथ जितने भी हमारी फोना होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं, वो दोनों ही हमारे कंप्राइज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो मुझे बात करनी है हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं XC2 को यूज़ करते हुए। तो बता देता हूँ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सकती है वो दो तरीके से की जाती है जनरली हमारे। एक होती है हमारी इन सीटू और दूसरी होती है हमारी XC2। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। पहले इन सीटू को क्या किया जाता है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का, उसके अंदर हम उसको करते हैं सेव। हाँ जी, उसी के इन्वायरमेंट में रह के हम उसको करते हैं सेव। लेकिन जो XC2 होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट, हाँ जी, यानी कि हम स्पीशीज को क्या करते हैं इनके नेचुरल इन्वायरमेंट से हटा के एक दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर रख देते हैं। वो जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, वो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा ही होता है लेकिन वो नहीं होता है। तो वहाँ पे हम उसको करते हैं क्या, उसको हम करते हैं कंजर्व। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है जितनी भी हमारी क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या फिर हमारी क्या थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो होती हैं, जो कि हमारे वर्ज पे हैं एक्सटिंक्शन के, उनको क्या किया जाता है, उनको किया जाता है कंजर्व। हाँ जी, तो उन स्पीशीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड होती है। बात कर देता हूँ उसके दूसरे एडवांटेज के बारे में। तो हमारा जो दूसरा एडवांटेज होता है XC2 का क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है हमें श्योरिटी। हाँ जी, होता क्या है जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर किया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है कंजर्व करने में तो उसको हम करते हैं फिर XC2 के ऊपर ट्रांसफ़र। तो ये क्या करता है, ये हमें एक श्योरिटी देता है, एक एश्योरेंस देता है कि जो स्पीशीज़ है हमारी वो कंजर्व होने में सक्सेसफुल रहेगी। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके तीसरे एडवांटेज के बारे में, तीसरा एडवांटेज क्या होता है, तो वो ये होता है कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि हम जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक होती है या फिर जो हमारी एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक होती है उसको हम सक्सेसफुली कैरी आउट कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। बात कर लेता हूँ तीसरे से, जो अभी मैंने पॉइंट बोला कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि हम कर सकते हैं कंट्रोल अपने इन्वायरमेंट को, यानी कि टेम्परेचर को या फिर हमारे उनकी ईटिंग हैबिट्स को। हम ईटिंग हैबिट्स और एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, ताकि हम उसको बेटर बना सके हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए, बेटर फिट कर सके उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उसकी जो प्रोजेनीज है वो आगे बढ़े, ऑफस्प्रिंग जो है उसके आगे बढ़े। तो कुछ इस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट कंट्रोल रहता है, तो हमारी जो ग्रोथ है किसकी, हमारी किसी भी स्पीशीज़ की, प्लांट या फिर एनिमल की, वो एनहेंस हो जाती है। दूसरी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें देखा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ जी, जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज को। किसके जेनेटिक रिसोर्सेज, हमारे प्लांट के हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट के केस में हम पोलन्स को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, हमारा प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों बोला जा रहा है, क्रायो का मतलब हम एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर पे करते हैं। ये किसके अंदर होता है, ये सारा हमारा प्रोसेस होता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। जो प्रिजर्वेशन होती है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर होती है और इसका टेम्परेचर होता है कुछ -196 डिग्री सेल्सियस। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं दोनों के ही इसमें। अब इसी से हमारा एक पॉइंट आता है, यानी कि हम क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेज को। हाँ जी, जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं किसी भी एनिमल का। अगर कोई इन केस हमारा कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट एक्सीडेंट होता है तो उसका जेनेटिक रिसोर्सेज हमारे पास सेव रहता है हमारे इन बैंक्स के अंदर, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा सेव करके बैठे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो 6 एडवांटेजेस हो जाते हैं किसके, हमारी XC2 अप्रोच के, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।